जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हमेशा, कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का। दूसरी जो ट्रिक पहचानने की है कि हम जब एक्टिव से हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और इसमें हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आप चाहे किसी क्लास में है, 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग कभी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस गलत नहीं करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस तरह से हम मान लिया हम बायो पढ़ा रहे हैं आपको और एक प्लांट लेकर के हम पढ़ाएं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि ये इस तरह से प्लांट है, इसकी स्टेम होती है, लीव्स होती हैं और इसके ये क्या फंक्शंस हैं या फिर पार्ट्स क्या हैं। इसी तरह एक सेंटेंस से मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दूंगी और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस लिखा है ये, दे एंजॉय द मैजिक शो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है किस टेंस का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका टेंस क्या है। मेन चीज है ये, सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको ये चीजें पहचाननी है। 2-3 ट्रिक्स हैं, आराम से आप सब कुछ सोल्व कर ले जाएंगे। देखिए, दे एंजॉय द मैजिक शो, ये किस टेंस का है आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कुछ चीजें कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ये जो है ये इसका सब्जेक्ट है, शॉर्ट में लिखूंगी इसका। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब शॉर्ट में लिख रही हूं, मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया है इसकी, और ये जो है हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर देखना है या फिर हम किस तरह से उसको बनाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसका पैसिव में बनाएंगे, ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है। अब इसका अगर हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहला हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट है। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, देखिए, द मैजिक शो। अब हमें मेन चीज यही आती है, हमें ये पता करना है ना कि सेंटेंस किस टेंस का है। द मैजिक शो इज एंजॉयड बाय दे का क्या हो जाएगा, देम, उनके द्वारा मैजिक शो को एंजॉय किया गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट था ये इसका सब्जेक्ट बन चुका है, और इसका जो ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है, कोई भी आप एक चीज, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि आप एक्टिव का पैसिव कोई भी किसी भी टेंस का बना रहे हैं, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा, चाहे वो आपका किसी भी टेंस का आपका पैसिव बनना है, किसी XYZ, चाहे तो वो प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है, चाहे वो परफेक्ट है में आप बना रहे हैं या कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं, किसी में बनाएंगे, जो ये वर्ब होती है, ये वाली जो मेन वर्ब है, ये हमेशा उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी आपको चीज याद रखनी है। मान लिया आपके सामने 4 सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसमें 4 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें किसी में तो है वर्ब की ING फॉर्म है, किसी में सेकंड फॉर्म है, किसी में फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को ध्यान में रखिए जिसमें थर्ड फॉर्म आ रही है, और अदर जितने भी और आ रही है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका वही वाला सेंटेंस पैसिव होगा जिसमें कि थर्ड फॉर्म आ रही है किसी भी उसकी वर्ब की, जो मेन वर्ब है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ये आपका सेंटेंस है, पहला आया, स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। पहले तो हमारा चलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं पूरा पूरा लिख रही हूं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, मतलब किस फॉर्मेट में आप सेंटेंस बनाते हैं। अगर पैसिव बनाएंगे तो ये पैसिव का फॉर्मेट है आपका, इस तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है सब्जेक्ट। अब पहली ट्रिक तो हमारी ये हो गई कि हम इसमें हमेशा ही जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का। दूसरी जो ट्रिक पहचानने की ये है कि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें मेन चीज ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब को किस मोड में लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इसमें क्या है, जो प्रेजेंट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर प्रेजेंट में। ये इज है, देखिए इज आ गया, द मैजिक शो इज एंजॉयड बाय देम, यहाँ पे आ गया ये, और जो दे का देम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरी ट्रिक क्या है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमें टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसा टेंस है प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट की ही हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करनी है, और अगर पास्ट का है तो पास्ट की। पास्ट का कैसे करेंगे, इसी सेंटेंस को बताते हैं हम पास्ट में। ये पैसिव है, दे एंजॉयड द मैजिक शो, ये पास्ट टेंस हो गया, दे एंजॉयड द मैजिक शो। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, सॉरी ये एक्टिव था, अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। फिर से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, द मैजिक शो, मैजिक शो। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आनी है, टेंस के अकॉर्डिंग। ये है सिंपल पास्ट, वहां पे सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट है, मैजिक शो वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब एंजॉयड बाय देम। बाय तो आएगा ही जरूर, उनके द्वारा, है ना। और ये आ गई थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है। मैं और सेंटेंस बना करके दिखाऊंगी आपको, कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगी, और इसमें भी, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से किसी भी चाहे, यहाँ पे ये देखिए ये प्रेजेंट था और ये वाला जो था ये हमारा पास्ट था, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही हमेशा आई है। और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। इसमें पास्ट टेंस का था तो इसमें वॉज आ गई, और इसमें जो था ये था प्रेजेंट का तो इसमें एज इज आ गई। देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर देखते हैं और जो अदर सेंटेंसेस होते हैं उनको देखते हैं हम। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस किस तरह से बनेगा। एक सेंटेंस है, देखिए एक्टिव में ये, द गार्डनर इज वाटरिंग टू प्लांट्स। हमें इसमें दो चीजें समझनी है। देखिए एक तो हमने देखा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, ये समझना है। और ये देखना इसमें प्लूरल है, देखिए प्लूरल और सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब इसमें पैसिव वॉइस हम बनाते हैं इसका, तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर वही फॉलो होना है इसमें। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लांट्स आर, देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई है और किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई, इसमें था इज, क्योंकि गार्डनर सिंगुलर है और ये प्लूरल, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर या बाय गार्डनर। देखिए ये हो गया, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। हमारा स्ट्रक्चर वही फॉलो हुआ है। प्लांट्स चूंकि ये प्लूरल था तो इसमें आर आ गया है इसकी जगह पे,
और बीइंग ये क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगी है, लेकिन ये हमारी कभी चेंज नहीं होनी है। इसको आप ध्यान में बैठा लीजिए, कभी किसी सेंटेंस का पैसिव बनाने में ये चेंज नहीं होगी, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, तो ये एज इट इज ही रहेगी। ये तो आपको एक बार याद करना है, कभी याद ही नहीं करना है बाद में। अगर आपके सामने 4 सेंटेंसेस भी आ रहे हैं और उसमें आपकी 2 में अदर फॉर्म है, कोई मतलब थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म है, तो उनको एलिमिनेट कर देना है 2 सेंटेंसेस को। जो 2 है उनमें से आपको चूज करना है, उसमें फिर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब की, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार मैं लिख देती हूं इसका। मेन स्ट्रक्चर ये आप फॉलो करेंगे, पूरा पूरा लिख रही हूं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, प्लस सब्जेक्ट। इसका तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस का, लेकिन हम उसका जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखेंगे। ये स्ट्रक्चर फॉलो होना। इसमें भी क्या होना है, जो ये चीज है हेल्पिंग वर्ब है, ये आएगी हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस। जो एक्टिव सेंटेंस का टेंस है इसका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, ये याद रखना है। अब याद हो गया होगा। और ये जो आनी है हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब आनी है, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल में है तो प्लूरल में आएगी और सिंगुलर में है तो सिंगुलर में आएगी। अब आपको ये स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आप वर्ब याद रखेंगे। थर्ड फॉर्म बहुत इजी है याद करना, सभी में थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरी बात, आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग लेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई नो हिम। ये सेंटेंस है, तो पहले हम इसका टेंस पता करेंगे। प्रेजेंट टेंस ये, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। इसका पहले ऑब्जेक्ट ले लें, क्या है, ही इज हेल्पिंग वर्ब नोन टू मी, वह मेरे लिए जाना पहचाना है। ठीक है, इसमें बाय नहीं लगेगा, इसको इस तरह से हम चेंज करेंगे, ही इज नॉन टू मी, नॉन टू मी, KNOW, नॉन टू मी। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर वही फॉलो होगा, लेकिन इसमें बाय नहीं होगा, वो मेरे लिए जाना पहचाना है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। अगर इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं तो आप इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आएगी होंगी, और भी जो आगे की चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस देती हूँ, वो आप लोगों को कम से कम 1 या 2 आप उसको ट्राई करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसमें से कम 1 सेंटेंस आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने किस तरह से कन्वर्ट किया है उसका। ठीक है, अब ये आप लोगों के 2 सेंटेंस केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाइएगा किस तरह से आपने ये चेंज किए। ही सीज अ पिकॉक, और दूसरा सेंटेंस है आई एम ईटिंग सम मैंगोज। इन दोनों को आप कन्वर्ट करके दिखाइएगा पैसिव में, क्या आपने इनका पैसिव बनाया है, और स्ट्रक्चर वही फॉलो कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, ट्रिक्स में क्या करना है। थर्ड फॉर्म जरूर यूज होनी सभी में जो मेन वर्ब की है, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होनी है वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होनी है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू लगानी है सिंगुलर प्लूरल, जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। ये चीजें आप फॉलो कर लेंगे तो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।